तो हेलो ट्रेडर्स, अभी आपने एक न्यूज़ तो सुनी होगी जो कि काफ़ी वायरल हो रही है। एक किसान पर 69 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा गया है। उसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करी थी और उसका ट्रेडिंग टर्नओवर ज़्यादा पहुंच गया था। तो उस वजह से उसका प्रॉफिट तो नहीं था, उसका लगभग 30 से 35 लाख का लॉस था, लेकिन फिर भी उसके पास 69 करोड़ का टैक्स नोटिस पहुंचा। अब ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपका जो टर्नओवर है, अगर वो टर्नओवर एक्सीड कर जाता है गवर्नमेंट की टैक्स लिमिट से, तो वहां पर क्या है, आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या होता है, आपको आईटीआर फिल करना होता है और आईटीआर में आपको बताना होता है कि भाई हमारा 1 करोड़ टर्नओवर था और 5 लाख उसमें से हमारा प्रॉफिट था और इतना हमारा ये सिस्टम में लॉस था। तो इस चीज़ को अगर आप आईटीआर फिल करोगे तो आप बच सकते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा भाई कि आपका फाइनेंशियल जो आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर थी उसका टर्नओवर कितना था? क्योंकि अगर आपको टर्नओवर पता नहीं, आपको पता होगा कि अगर आप इनकम टैक्स 7 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स नए स्लैब में आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो फिर आप टैक्स के अंदर अभी फिलहाल नहीं आते हो। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका टर्नओवर, भाई टर्नओवर क्या होता है आप समझे नहीं। टर्नओवर इसे कहते हैं, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली, आप ट्रेड तो कर रहे हो 10,000 से, लेकिन उस ट्रेड की वैल्यू कितनी है, आप 5 गुना लीवरेज ले रहे हो उस पर। तो 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपने 5 गुना लीवरेज लिया तो आपके वो 50,000 का टर्नओवर हो गया। एक ट्रेड लिया आपका 50,000 होगा, फिर दोबारा से आप ट्रेड लोगे तो 50,000 वो दोबारा से हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जितनी ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ही आपका टर्नओवर हो जाएगा। तो वो टर्नओवर फिर आईटीआर के सेक्शन में चला जाता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान वाली चीज़ देखने की ज़रूरत है। वैसे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है कि आप अपना टर्नओवर कैसे देख सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले अपने ब्रोकर में आ जाना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं ग्रो में आ चुका हूँ क्योंकि मैं ग्रो में ट्रेडिंग करता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर प्रोफाइल पर जाएंगे। तो प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिपोर्ट्स का। तो सिंपली हम रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे ही रिपोर्ट्स पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको दो चीज़ दिखेंगी यहाँ पर। एक तो देखिएगा आपको स्टॉक्स पीएनएल, यानी कि अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स करते हो तो उसका आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा दिखेगा आपको एफएनओ पीएनएल, मतलब फ्यूचर ऑप्शन में आप करते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलो फिलहाल मैं फ्यूचर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और फाइनेंशियल अगर आपको करंट चूज़ करनी हो तो करंट आप कर सकते हो, यहाँ पर चूज डे। यदि आप पुरानी करना चाहते हो, पुराना आईटीआर फिल, तो आप यहाँ पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भी चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर को यहाँ चूज़ करता हूँ। व्यू पर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड रिपोर्ट का। तो सिंपली डाउनलोड रिपोर्ट के ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी और उसमें आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे आपको वहाँ पर आपका टर्नओवर दिख जाएगा कि आपका कितना टर्नओवर है, 6 लाख, 7 लाख। अगर 7 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर फिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, वो आप यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस देख लेना, मिल जाएंगे आपको। और अगर आप किसी सीए से फिल करवाना चाहते हो तो 1,500 रुपये लगेंगे, वहाँ पर आप करवा लो। अगर आपका 7 लाख से ऊपर टर्नओवर हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में तो करवा लो, वरना फिर आपका 36 लाख का लॉस भी होगा, फिर भी आपको 69 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? तो वो किसान बेचारा फंस गया, उसको नोटिस आ गया है, उसने देख नहीं पाया और नोटिस काफ़ी पेंडिंग हो गया, फिर कोर्ट में दलील चली गई। अब उसे पैसे देने पड़ेंगे, पता नहीं वो कहाँ से देगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, पहले से सतर्क रहें। तो यही था वीडियो, जानकारी यही थी जो मैंने आपको दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।